स्टूडेंट्स हैं तो खासकर उसके पेरेंट्स उन्हें ध्यान दिलाएं कि एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जीना इंपॉर्टेंट है, खुश रहना इंपॉर्टेंट है, और वो हर परिस्थिति में उनके साथ हैं, चाहे वो एग्जाम में बहुत अच्छा करे या ना भी करे तो भी। कि उसके इस तरह के बच्चे को या पेशेंट को कभी ये ना समझाया जाए कि तुम लूजर हो या तुम कमजोर हो या तुम खुद कोशिश क्यों नहीं करते या अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग लाओ या इस तरह से करने से तुम डिप्रेशन से खुद बाहर आ सकते हो, आप उसका नुकसान कर सकते हो। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। डॉक्टर मुकेश गुजलानी से। आजकल जो बच्चों में जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और वो डिप्रेशन और तनाव में जा रहे हैं, हमें ये क्या बचे है सर? इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, कोचिंग में काफी सारा समय चला जाता है, स्कूल की पढ़ाई भी साथ में होती है और शायद कुछ समाज का और पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इस वजह से, इन सब चीजों की वजह से जो जरूरी दिनचर्या का हिस्सा है, जैसे नींद, खान पान, पानी पीना, थोड़ा बहुत व्यायाम करना और थोड़ा बहुत रिलैक्स होने का टाइम होना, जिसमें आप दोस्तों के साथ उठते हो, हंसते हो, बोलते हो, फ्रेश फील करते हो, रिक्रिएशन करते हो, कोई हॉबी को परस्यू करते हो, शायद इन सब के लिए जितने टीचिंग संस्थान है वो शायद उन सब पे कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वो भी है। तो उस वजह से जो तनाव होता है वो बॉडी में बढ़ता जाता है, जब बहुत बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। अगर आपकी लगातार कई दिनों तक नींद डिस्टर्ब रहेगी या आप कम सोएंगे या 3-4 घंटे सोएंगे तो ना तो आपका पढ़ाई में फोकस रहेगा, ना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ना आपकी भूख अच्छी लगेगी और फिर उस तरह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो आप लगातार परेशान होते होते फिर कुछ महीने बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वही जब डिप्रेशन अति गंभीर रूप ले लेता है तो वो सुसाइड जैसे खतरनाक चीजों का कारण बनता है। सर, रात को पढ़ना ज्यादा श्रेयस्कर है या सुबह या दिन में, जैसा आप बताएं? देखिए, मैं तो हमेशा से ये मानता आया हूं कि दिन आपका 16 घंटे का दिन होता है और आपके पास काफी समय है कि आप किसी भी तरह की पढ़ाई करें और कोशिश करें कि रात की नींद सबसे ज्यादा ब्रेन में अगर कुछ जो दिन भर का वियर एंड टियर है या दिन भर की थकान है वो ठीक करने के लिए रात को 7 घंटे की नींद हर इंसान के लिए जरूरी है। वो उसे जरूरी है, उसे वो लेनी ही चाहिए। स्टूडेंट्स को विशेषकर, अगर वो चाहते हैं उनकी पढ़ाई की एफिशिएंसी बढ़े, जो पढ़ रहे हैं वो उन्हें याद रहे, वो उन्हें समझ में आए और वो पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर सके, तो उनके लिए 7 घंटे की नींद कम से कम मस्ट है, जरूरी है। सर, बच्चे अक्सर कहते हैं, मैंने देखा है कि पढ़ाई तो करते हैं वो साल भर, लेकिन उन्हें डर रहता है कि वो शायद भूल गए या पढ़ा हुआ उन्हें याद नहीं रहता, तो ये डिप्रेशन तनाव भी उनको रहता है। तो ये क्या वजह है, उससे कैसे दूर कर सकते हैं? वही, अगर आप एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाएंगे जिसमें आप थोड़ा समय फिजिकल एक्टिविटी के लिए रखेंगे, थोड़ा समय आप इस बात पे ध्यान देंगे कि आप संतुलित आहार ले रहे हैं, अच्छे से पानी पी रहे हैं और दिन भर में कम से कम आप 1 घंटा ऐसा रखेंगे जब आप अपनी किसी हॉबी को आप टाइम दे सकें या कुछ समय आप अपने परिवार के साथ या मित्रों के साथ खुल के हंस सकें, उनकी अपनी बातें शेयर कर सकें और एंजॉय कर सकें, तो आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। जी सर। सर, जैसे आपने बताया डिप्रेशन और तनाव जो लोगों में देखने को मिल रहा है, तो इससे कैसे निकल सकते हैं? इससे बचे, हम जैसे डिप्रेशन तनाव में आ गया, अब इससे हम बाहर निकलना चाहते हैं तो कैसे निकल पाएंगे? देखिए, एक बार अगर डिप्रेशन हो जाता है तो वो फिर वो तो एक बीमारी है और उसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिलें और वो दवाइयों के सहारे और साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के सहारे आपको उसका वो तरीका बताएंगे कि कैसे उससे बाहर निकल जाता है। जरूरी है कि आप वो जो एडवाइस आपको डॉक्टर देते हैं उसको आप फॉलो करें, प्रॉपर अपनी दवाइयों का डोज लें। उसके अलावा जो आपको काउंसलिंग के दौरान जो जो एक्टिविटीज बताई जाती हैं, जैसे अपनी दिनचर्या को सामान्य रखना, अपने आप को व्यस्त रखना, समय पे सोना, जो जो आपको बताया जाता है वो उसे फॉलो करें। और आप अगर डॉक्टर की एडवाइस पे चलेंगे तो डिप्रेशन एक आम तौर से इजीली इलाज होने लायक बीमारी है जिसका लगभग हर आदमी उसमें से ठीक हो सकता है। जी सर। सर, इसे ऐसी स्थिति में चूंकि वो डिप्रेशन तनाव का शिकार है, मानसिक रोगी की तरह है, वो खुद अपनी दवाई नहीं लेता, तो परिजनों को दवाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस समय परिजनों की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, जो आप प्लीज बताएं? जो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी यही है कि वो उसे प्रोत्साहित करें कि इलाज लें, समय पे डॉक्टर से मिलें, अपना इलाज पूरे समय लें, या परिजन जो है वो खुद मॉनिटर करें कि वो दवाई समय पे ले रहा है कि नहीं, उसके साथ रहें, उसकी बातें जब जब वो करना चाहता है उसकी बात सुने, उसे इस बात का हौसला दिलाएं
कि वो उसके साथ हर परिस्थिति में है। स्टूडेंट्स हैं तो खासकर उसके पेरेंट्स उन्हें ध्यान दिलाएं कि एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जीना इंपॉर्टेंट है, खुश रहना इंपॉर्टेंट है, और वो हर परिस्थिति में उनके साथ हैं, चाहे वो एग्जाम में बहुत अच्छा करे या ना भी करे तो भी। उसके अलावा जो परिजन जो नहीं करना चाहिए वो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के बच्चे को या पेशेंट को कभी ये ना समझाया जाए कि तुम लूजर हो या तुम कमजोर हो या तुम खुद कोशिश क्यों नहीं करते या अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग लाओ या इस तरह से करने से तुम डिप्रेशन से खुद बाहर आ सकते हो, या दवाइयों के बारे में बहुत ज्यादा स्टिग्मा और बहुत ज्यादा नेगेटिव एक सोच है तो उसे उस चीज में ना करें, आप उसका नुकसान कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर।